आनंदपुर एक छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। हर सुबह यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के लोग अपनी अपनी रोजी रोटी में जुट जाते थे, लेकिन उसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक ऐसा युवक भी था जिसकी मेहनत हर दिन उसकी उम्मीदों से हार जाती थी। वह युवक था राघव। राघव अपनी पुरानी रेडी को धीरे धीरे धक्का देते हुए चौराहे पर लाया। उसकी रेडी पर सिर्फ ताजी पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। गोभियां बिल्कुल हरी भरी और ताजी थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। आ जाइए, ताजी पत्ता गोभी ले जाइए, खेत से अभी अभी तोड़कर लाया हूँ। लोग आते, गोभियों को देखते और बिना खरीदे आगे बढ़ जाते। तभी गांव की शांति काकी वहां आ पहुंची। अरे राघव, आज फिर वही पत्ता गोभी, कल भी यही बेच रहा था। क्या करूँ काकी, इस बार खेत में सबसे ज्यादा यही फसल हुई है। बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, 2 किलो ले जाइए। अरे बेटा, अब तो घर वाले गोभी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। कुछ नया लाएगा तब बताना। इतना कहकर शांति काकी वहाँ से चली गई। राघव कुछ पल तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। दोपहर होने लगी थी, धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी रेडी पर रखी एक भी गोभी नहीं बिकी थी। राघव ने धीरे से रेडी सड़क किनारे खड़ी की और पास रखे पत्थर पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अगर आज भी गोभी नहीं बिकी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसी समय उसका बचपन का दोस्त भीम वहाँ से गुजर रहा था। उसने राघव को उदास बैठे देखा तो तुरंत उसके पास आ गया। क्या बात है राघव, आज बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, सुबह से एक भी गोभी नहीं बिकी। लगता है अब लोगों को मेरी सब्जी पसंद ही नहीं रही। पसंद नहीं रही या लोग कुछ नया चाहते हैं? मतलब? याद है कुछ साल पहले तू शहर में एक खाने की दुकान पर काम करता था। हाँ, करता था। वहाँ लोग इसी पत्ता गोभी को काट कर कोई सफेद सफेद सी चीज बनाते थे। उसका नाम क्या था? मोमोज। बस वही। जब शहर वाले गोभी से इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं तो तू क्यों नहीं? भीम की बात सुनकर राघव कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। उसके दिमाग में जैसे कोई नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी रेडी की तरफ देखा, फिर पत्ता गोभियों की तरफ, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद यही मेरी नई शुरुआत हो सकती है। उस शाम राघव जल्दी घर लौट आया। उसने सबसे ताजी पत्ता गोभी चुनी और उसे बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया। फिर उसने रसोई में रखा थोड़ा सा मैदा निकाला। मसाले, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर उसने गोभी की भरावन तैयार की। पहली बार वह सब्जी नहीं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर खुशबू से महक उठा। तभी बाहर से रहमान चाचा अंदर आए। अरे राघव, आज तेरे घर से इतनी बढ़िया खुशबू कैसे आ रही है? चाचा, आज एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, जरा हमें भी तो दिखा। राघव ने मैदे की छोटी छोटी लोइयां बनाई और उनमें मसालेदार गोभी भरने लगा। कुछ ही देर में सफेद रंग के सुंदर मोमोज तैयार हो गए। उन्हें देखकर रहमान चाचा भी हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब इन्हें तलोगे? नहीं चाचा, इन्हें भाप में पकाया जाता है, बिना तेल के। बिना तेल? गांव वाले खाएंगे क्या? अगर स्वाद अच्छा हुआ तो लोग जरूर खाएंगे। बेटा, मेहनत और नई सोच कभी बेकार नहीं जाती। कल पूरे विश्वास के साथ अपना ठेला लगाना। उस रात राघव ने देर तक मेहनत की। उसने लाल मिर्च, टमाटर और लहसुन से एक तीखी चटनी भी तैयार की। सुबह क्या होगा, यह सोचकर उसकी आंखों में नींद कम और उम्मीद ज्यादा थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राघव जाग गया। उसने नहा धोकर भगवान का नाम लिया और रात भर तैयार किए हुए मोमोज सावधानी से अपने बर्तनों में रखे। साथ ही लाल तीखी चटनी भी एक मिट्टी के बर्तन में भर ली। आज उसकी रेहड़ी पहले जैसी नहीं थी। एक तरफ ताजी पत्ता गोभी रखी थी और दूसरी तरफ बड़े बर्तन से उठती गर्म गर्म भाप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गांव के लोग रोज की तरह चौराहे पर पहुंचे, लेकिन आज राघव की रेहड़ी देखकर सभी रुक गए। अरे, आज राघव क्या बना रहा है? ये भाप क्यों निकल रही है? लगता है आज सब्जी नहीं, कुछ नया बेचने आया है। उसी समय गांव के मशहूर हलवाई गोविंद वहां पहुंचे। अरे राघव, आज तेरी रेडी तो बिल्कुल बदल गई। बता, इस बर्तन में क्या पक रहा है? गोविंद भैया, इसका नाम है मोमोज। शहर में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। मोमोज नाम तो पहली बार सुना है, इसमें ऐसा क्या खास है? खास बात यह है कि इसमें वही पत्ता गोभी है जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। बस बनाने का तरीका बदल गया है। इतना सुनते ही वहाँ खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इसका स्वाद कैसा होगा? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग रामदास बाबा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पहुँचे। बेटा, ये खाने में नरम है ना? अब हमारे दांत पहले जैसे नहीं रहे। बाबा, ये इतना नरम है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप पहले छक्कर देखिए।
राघव ने बड़ी सावधानी से एक प्लेट में 4 गर्मा गर्म मोमोज रखे, ऊपर से लाल चटनी डाली और बाबा के सामने रख दिए। पूरा चौराहा शांत हो गया। सबकी नजरें रामदास बाबा पर टिक गईं। उन्होंने धीरे से एक मोमो उठाया, थोड़ी चटनी लगाई और पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल तक वे बिना कुछ बोले चबाते रहे। फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह बेटा, ये तो कमाल का स्वाद है। इतना मुलायम और इतना स्वादिष्ट, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया। बस फिर क्या था। बाबा की बात सुनते ही लोगों की भीड़ राघव की रेडी की ओर बढ़ने लगी। भैया एक प्लेट मुझे भी देना। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। चटनी थोड़ी ज्यादा देना। कुछ ही मिनटों में राघव के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एक तरफ मोमोज निकालता, दूसरी तरफ प्लेट सजाता और हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसी समय उसका दोस्त भीम भी वहाँ पहुँच गया। अरे वाह, कल तक तेरी रेडी खाली थी और आज यहाँ लाइन लगी हुई है। सब तेरे एक सुझाव का कमाल है भाई। नहीं, कमाल तेरी मेहनत का है। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था। गोविंद हलवाई भी अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी एक प्लेट मंगवाई। पहला मोमो खाते ही उनकी आंखें फैल गई। राघव, सच बताऊं, मैंने सोचा था ये बस दिखावा होगा, लेकिन इसका स्वाद तो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर है। धन्यवाद भैया। बस कोशिश यही है कि लोगों को कुछ नया और अच्छा खिलाऊं। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन तेरी दुकान पूरे इलाके में मशहूर होगी। धीरे धीरे दोपहर हो गई। राघव बार बार स्टीमर खोलता, गर्मा गर्म मोमोज निकालता और देखते ही देखते उसकी सारी पत्ता गोभी खत्म हो गई। लेकिन इस बार सब्जी के रूप में नहीं, बल्कि स्वादिष्ट मोमोज बनकर। राघव ने दिन की कमाई गिनी। इतने पैसे उसने एक दिन में पहले कभी नहीं कमाए थे। उसकी आंखें नम हो गई। उसे यकीन हो गया था कि अगर सोच नई हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही दिन उसकी बढ़ती लोकप्रियता उसके सामने एक नई चुनौती लेकर आने वाली थी। राघव के मोमोज की चर्चा अब केवल आनंदपुर तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांवों में भी लोग उसके स्वाद की बातें करने लगे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी रेडी के सामने ग्राहकों की लाइन लग जाती। कोई अपने परिवार के लिए मोमोज ले जाता तो कोई सिर्फ उसकी मशहूर लाल चटनी का स्वाद चखने आता। राघव की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी थीं। एक सुबह राघव लगातार काम कर रहा था। वह गोभी काट रहा था, आटा गूंद रहा था, मोमोज बना रहा था और ग्राहकों को परोस भी रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। लाइन छोटी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भैया, हमारी प्लेट कब मिलेगी? हम तो आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बस 2 मिनट और सबको गर्मा गर्म मोमोज मिलेंगे। भीड़ संभालते संभालते राघव पूरी तरह थक चुका था। तभी वहाँ रहमान चाचा पहुँचे। उन्होंने राघव की हालत देखी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तो तेरे हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। चाचा, काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों? मेरे पास सिर्फ एक छोटा स्टीमर है। उसमें एक बार में मुश्किल से 10-12 मोमोज बनते हैं। जब तक दूसरी खेप तैयार होती है, ग्राहक इंतजार करते रहते हैं। तो फिर बड़ा स्टीमर क्यों नहीं खरीद लेते? डर लगता है चाचा, अगर कुछ दिनों बाद लोगों का मन भर गया तो, कहीं सारी जमा पूंजी डूब गई तो। बेटा, जिसने लोगों का भरोसा जीत लिया हो, उसे डर नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। रहमान चाचा की बातें राघव के दिल में उतर गई। उसने उसी शाम फैसला कर लिया। अब समय आ गया था अपने काम को एक नया रूप देने का। अगले दिन राघव रेडी लगाने के बजाय पास के कस्बे के बड़े बाजार पहुंचा। चारों तरफ दुकानों की भीड़ थी। बड़े बड़े होटल, बर्तनों की दुकानें और रसोई का सामान बेचने वाले व्यापारी ग्राहकों से घिरे हुए थे। राघव सीधे एक बर्तनों की दुकान पर पहुंचा। आइए भाई साहब, क्या चाहिए? मुझे मोमोज बनाने के लिए बड़ा स्टीमर चाहिए, ऐसा जिसमें एक साथ बहुत सारे मोमोज पक सकें। लगता है आपका काम अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा और लोगों के प्यार से हाँ, अब भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार उसे दुकान के अंदर ले गया। वहाँ चमचमाता हुआ 3 मंजिला स्टील का बड़ा स्टीमर रखा था। ये देखिए, इसमें एक बार में 50 से भी ज्यादा मोमोज तैयार हो जाएंगे। बस यही चाहिए। और कुछ? अगर कोई ऐसी मशीन हो जो गोभी जल्दी जल्दी काट दे तो वो भी दिखाइए। बिल्कुल है, इससे आपका आधा काम आसान हो जाएगा। राघव ने अपनी बचाई हुई कमाई से बड़ा स्टीमर और सब्जी काटने की मशीन खरीद ली। सामान गाड़ी में रखवा कर वह खुशी खुशी गांव लौट आया। रास्ते में उसने पहले से 2 गुनी पत्ता गोभी भी खरीद ली। आज उसके मन में डर नहीं, बल्कि नए सपनों की शुरुआत थी। पूरी रात उसने नए स्टीमर को साफ किया, हर हिस्से को ध्यान से धोया, मशीन चलाना सीखा। फिर अगले दिन के लिए पहले से ज्यादा मोमोज तैयार किए। उसकी आंखों में नींद कम और उत्साह ज्यादा था। अगली सुबह जब राघव अपनी नई तैयारी के साथ चौराहे पर पहुंचा, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति उसकी रेडी को देखकर हैरान रह गया।
3 मंजिला चमचमाता स्टील का स्टीमर धूप में चमक रहा था। भाप लगातार ऊपर उठ रही थी। लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए रुकने लगे। अरे वाह राघव, ये क्या ले आया? लगता है अब तू सच में बड़ा व्यापारी बनने वाला है। व्यापारी नहीं भाई, बस अब किसी ग्राहक को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राघव ने स्टीमर खोला। गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी रेहड़ी पर आने वाला एक खास मेहमान उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह का समय था। राघव की रेहड़ी पर हमेशा की तरह लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। नया 3 मंजिला स्टीमर लगातार भाप छोड़ रहा था और गर्मा गर्म मोमोज कुछ ही मिनटों में तैयार हो रहे थे। राघव बिना रुके काम कर रहा था। कोई चटनी मांग रहा था, कोई एक प्लेट और पैक करवाना चाहता था। पूरे चौराहे पर सिर्फ उसके मोमोज की खुशबू फैली हुई थी। उसी समय सड़क पर एक सफेद जीप आकर रुकी। जीप से गांव के हरिराम पटवारी नीचे उतरे। उन्हें देखते ही आसपास खड़े लोग आदर से रास्ता छोड़ने लगे। लगता है आज पूरा गांव यहीं जमा है। आखिर बात क्या है? पटवारी जी, एक बार राघव के मोमोज खाकर देखिए, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। पटवारी जी धीरे धीरे राघव की रेहड़ी के पास पहुँचे। राघव ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। नमस्ते पटवारी जी, आइए आज आपको भी हमारे मोमोज का स्वाद चखाता हूँ। सुना है तेरे हाथ का स्वाद अब पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। चल आज हम भी देख लेते हैं। राघव ने बड़े प्यार से एक प्लेट तैयार की। 4 गर्मा गर्म मोमोज, साथ में अपनी खास लाल चटनी और ऊपर से ताजा हरा धनिया। पटवारी जी ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक वे चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह बेटा, सच कहूँ इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने शहर के बड़े होटलों में भी कम ही खाए हैं। धन्यवाद साहब, इसमें कोई महंगा सामान नहीं है, बस खेत की ताजी पत्ता गोभी और मेहनत का स्वाद है। आसपास खड़े लोग गर्व से राघव की तरफ देखने लगे। पटवारी जी ने पूरी प्लेट खत्म की और फिर बोले, अगले हफ्ते तहसील से कुछ बड़े अधिकारी हमारे गांव आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उनके खाने की व्यवस्था तुम संभालो। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिल रहा है। साहब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। मैं पूरी मेहनत से तैयारी करूंगा। याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं होगा बल्कि पूरे गांव की पहचान होगी। उस शाम राघव ने दुकान जल्दी बंद कर दी। घर पहुंचते ही उसने अगले हफ्ते की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे अच्छी पत्ता गोभी अलग रखी, नए मसाले खरीदे, बर्तन अच्छी तरह साफ किए और कई बार मोमोज बनाकर उनका स्वाद भी जांचा। उसे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। अगले दिन उसका दोस्त भीम उससे मिलने आया। सुना है बड़े अधिकारी आने वाले हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिल में थोड़ा डर है भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। जिसने पूरे गांव का दिल जीत लिया वो अधिकारियों का भी दिल जीत लेगा। बस खुद पर भरोसा रख। रहमान चाचा भी वहाँ पहुँच गए। बेटा, हमेशा याद रखना, लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, साफ सफाई और ईमानदारी भी देखते हैं। जी चाचा, इस बार सब कुछ पहले से भी बेहतर होगा। पूरा गांव अब उसी दिन का इंतजार कर रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी एक साधारण सब्जी बेचने वाला युवक सरकारी अधिकारियों के लिए खाना बनाएगा। लेकिन राघव जानता था यह उसकी मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अधिकारियों के आने के बाद उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका राघव कई दिनों से इंतजार कर रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी छोटी सी रसोई में पहुंच गया। उसने ताजी पत्ता गोभी धोई, मसाले तैयार किए और पूरी सफाई के साथ मोमोज बनाने में जुट गया। आज उसकी हर छोटी सी गलती भी उसके सपनों को तोड़ सकती थी। दूसरी ओर पूरे गांव में भी हलचल थी। चौपाल को सजाया जा चुका था और गांव के लोग तहसील के अधिकारियों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। राघव, पानी की बोतलें मैंने रख दी हैं, प्लेटें भी साफ कर दी हैं। अब तू बस मोमोज पर ध्यान दे। धन्यवाद भाई। आज अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत होगी। कुछ ही देर बाद कई गाड़ियां गांव के चौक पर आकर रुकी। तहसील के अधिकारी, कर्मचारी और गांव के सम्मानित लोग वहां उतरने लगे। हरिराम पटवारी आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए राघव की रेहड़ी की ओर इशारा किया। साहब, यही है वो युवक जिसके मोमोज की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। राघव ने हाथ जोड़कर सभी अधिकारियों का स्वागत किया। उसने बड़े ही सम्मान और सफाई से गर्मा गर्म मोमोज प्लेटों में सजाकर उनके सामने परोस दिए। एक अधिकारी ने पहला मोमो उठाया और चटनी के साथ उसका स्वाद चखा। कुछ क्षण के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। राघव की धड़कन तेज हो गई। वाह, ये स्वाद तो उम्मीद से भी बेहतर है। दूसरे अधिकारी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
मैंने आपसे कहा था ना साहब, हमारे गांव के युवाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों ने आराम से बैठकर मोमोज खाए। खाने के बाद उन्होंने राघव को अपने पास बुलाया। राघव घबराते हुए उनके सामने पहुंचा। तुमने ये काम कैसे शुरू किया? साहब, पहले मैं पत्ता गोभी बेचता था, लेकिन कोई खरीदता नहीं था। तब मैंने सोचा कि अगर इसी गोभी को नया रूप दिया जाए तो शायद लोगों को पसंद आए। बस वहीं से यह सफर शुरू हुआ। यही सोच एक सफल इंसान की पहचान होती है। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढा। अधिकारी कुछ देर आपस में बातचीत करते रहे। फिर उनमें से एक अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें सरकारी स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी दिलवा सकते हैं। इससे तुम अपनी छोटी सी रेडी को एक अच्छी दुकान में बदल सकते हो। यह सुनते ही राघव की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत को इतनी बड़ी पहचान मिल रही है। साहब, आपने मुझ जैसे छोटे आदमी पर भरोसा किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। हमें भी ऐसे ही युवाओं की जरूरत है जो दूसरों के लिए मिसाल बने। अधिकारियों के जाने के बाद पूरे गांव में सिर्फ राघव की ही चर्चा होने लगी। हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। गोविंद हलवाई, रहमान चाचा और भीम तीनों उसके पास आए। राघव, आज तूने सच में पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब लगता है जल्दी ही तेरी अपनी पक्की दुकान भी खुलने वाली है। अगर दुकान खुली तो उसमें सबसे पहले आप तीनों के नाम की दावत होगी। सभी जोर से हंस पड़े। लेकिन राघव के मन में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था, अपनी खुद की दुकान। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसका यह सपना भी सच होने वाला है। अधिकारियों के जाने के कुछ ही दिनों बाद हरिराम पटवारी ने राघव को पंचायत भवन बुलाया। राघव के मन में कई सवाल थे। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। पंचायत भवन के बाहर गांव के कई लोग पहले से मौजूद थे। राघव ने अंदर जाकर सभी को नमस्कार किया। आओ राघव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी पटवारी जी, आपने बुलाया था। हाँ बेटा, तुम्हारे काम की रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की बहुत तारीफ की है। यह सुनकर राघव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। गांव के मुख्य चौराहे पर एक छोटी पक्की दुकान खाली हुई है। पंचायत ने फैसला किया है कि सबसे पहले यह दुकान तुम्हें किराए पर दी जाएगी। कुछ पल के लिए राघव बिल्कुल चुप रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस युवक के पास कभी सिर्फ एक पुरानी रेडी थी, आज उसे अपनी दुकान मिलने जा रही थी। पटवारी जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हमें मत दो, इसे अपनी मेहनत का इनाम समझो। अगले ही दिन राघव ने दुकान की साफ सफाई शुरू कर दी। उसने दीवारों पर हल्का पीला रंग करवाया, लकड़ी का मजबूत काउंटर बनवाया, ग्राहकों के बैठने के लिए कुछ कुर्सियां और मेजें भी रखवाईं। दुकान के बाहर एक सुंदर बोर्ड लगाया गया। राघव का देसी मोमोज बोर्ड देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वाह भाई, अब तो तेरी अपनी दुकान भी बन गई। भाई, ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें तुम सबका भी हिस्सा है। अगर तुम लोगों का साथ नहीं मिलता तो शायद मैं आज भी वही पुरानी रेडी लेकर खड़ा होता। दुकान के उद्घाटन वाले दिन गांव के लगभग सभी लोग वहां पहुंचे। रहमान चाचा ने नारियल फोड़ा, हरिराम पटवारी ने फीता काटा और पूरे गांव ने तालियों की गूंज के साथ राघव की नई शुरुआत का स्वागत किया। राघव, अब तो हमें कुर्सी पर बैठकर मोमोज खाने का मजा मिलेगा। बिल्कुल भैया, लेकिन स्वाद वही रहेगा जो पहले था। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ दुकान के अंदर भरने लगी। राघव पहले की तरह हर प्लेट खुद तैयार करता। वह हमेशा एक बात का खास ध्यान रखता था, स्वाद और सफाई से कभी समझौता नहीं। यही वजह थी कि उसकी दुकान की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ ही महीनों में आनंदपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कई लोग सिर्फ मोमोज खाने नहीं बल्कि राघव से मिलने भी आते थे। उसकी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। राघव, अब तो शहर वाले भी तेरे मोमोज खाने आने लगे। क्यों ना शहर में भी एक शाखा खोल दी जाए। शहर में दुकान खोलना मुश्किल नहीं है भाई, लेकिन मेरा दिल इस गांव में बसता है। मैं चाहता हूँ कि लोग शहर नहीं, हमारे गांव का नाम याद रखें। यही सोच तुझे सबसे अलग बनाती है बेटा। राघव ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के 2 बेरोजगार युवकों को काम सिखाने में लगाया। अब उसकी दुकान में 2 नए लड़के भी काम करने लगे थे। राघव उन्हें सिर्फ मोमोज बनाना नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों की इज्जत करना भी सिखाता था। उसे विश्वास था, सच्ची सफलता वही है जो अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी बदल दे।